नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इज्जत। बर्तन गिरने की आवाज सुन शिखा दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। पहुंचते ही देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दिया है। उनकी नजर जैसे ही शिखा पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, ना जाने कौन सी घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे, 4 आदमी का खाना बनाने में मौत आती है तुझे। लगता है सब्जी में नमक नहीं, पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से में उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज की नई नवेली बहू शिखा की रुलाई फूट गई। रुधे गले से उसने क्षमा चायन की। गलती हो गई बाबूजी। गलती से 2 बार नमक डल गया होगा, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से का इम्तिहान ना ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू शिखा ने सूखते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जियानी नरेंद्र सिंह बड़े ही प्रबल व्यक्ति पुरुष है। उनके कड़कती आवाज से गांव भर के लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खलियान जमीन जायदाद किस बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे अतुल और अजय है। पति सालों पहले पत्नी गुजर गई। बड़े बेटे अतुल की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। शिखा नरेंद्र सिंह की नई नवेली दुल्हन एक गरीब परिवार से, इसीलिए ससुर जी हमेशा उसको दबा कर रखने की कोशिश करते। बड़ा बेटा तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन, कह दे रात तो रात। पत्नी के प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना, या यूं बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी को सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद असामान्य की बात है। इतने अपमान और लिज्जत सहने को भी शिखा अपने पति को अपनी सर्वस्व समझती थी। 18 वर्ष की कमसीन सी शिखा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीब और मुसीबत ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत ऐसे छोटी मोटी रहा जिसने आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो गया करना है। शिखा बिना माथे पर शिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले में भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, रंगने घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। ससुर जी एक नजर में उसे अपने अतुल के लिए पसंद कर लिया था। उसी रात, यूं तो ससुर जी कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पे अन्न का अपमान करना कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव किया ससुर जी ने। शिखा अपने पति को बता रही थी, देख तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत मिलना नहीं चाहिए तेरी। तुम्हें पता नहीं है कि बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारे लिए बाबूजी माँ से कम नहीं है। अगर बाबूजी से मैंने एक भी तुम्हारे बारे में शिकायत सुनी तो उठा और कर तेरे बाप के पास पटक आऊंगा। जो लगाई मेरी और बाबूजी का ध्यान न रख सके उसे क्या फोड़ कर घिसे। वो अपनी पत्नी से बोल रहा था। लाऊंगा मैं। तैयारियां चढ़ाते हुए अतुल ने शिखा से को फटकार कर लगा दी और बस घर के एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता। वो भी लल्ला जी कहकर उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती। अतुल को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते भर में एक ही दिन वो घर आता। बाकी दिन ससुर जी और शिखा ही अकेले रहते। अजय के होते ससुर जी को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बाका नौजवान था अजय। भाई की अनुपस्थिति में घर खेत जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी का पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाकर सोता। शिखा अपने कमरे में खड़ी बाप बेटे को प्यार देखकर भाव विभोर हो जाती। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख अजय की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो शिखा को किसी न किसी बहाने से बुलाना और कोई काम पकड़ा देता। शिखा भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वो काम में जुट जाती। उधर अजय बंदीते से उसे घूरता। दिन भर सीधे लब पल्ले भारी भरकम साड़ी और सर पर पल्लू उड़ने वाली शिखा रात को हल्के जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती, जिस पर भी उसकी बेफिक्रे हुए उड़ता आंचल, खुले बाल जिसकी लट्टे उड़कर शिखा के चेहरे चमकती रहती, अजय के दिल में हलचल पैदा कर देती थी।
ससुर जी को अजय का यूं शिखा से बोलना बतियाना बुरा ना लगता था। ना ही उन्होंने कभी शिखा को बिना घूंघट करे अजय से बात करने को मना किया था। अजय की हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देती थी। शिखा के मन में कोई खोट ना था। वो तो बस दो मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गर्म मिजाज वाला मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था शिखा को। समय बीत रहा था। अजय की गिद्धि चिट्ठी भी शिखा पर पड़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे की शादी में गए हुए थे। अजय उसे देर रात को घर पहुंचा। देखा तो शिखा को अपना इंतजार करते पाया। भाभी एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है। अभी लाई। आंचल समेटती शिखा रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया था कि शिखा को अपने पीछे एक साया लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो अजय उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वासना से भरी नजर उसके शिखा पे डाली। शिखा एक पल को हसद में हो गई। दिमाग में चेतना चाहा लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नजर से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप अजय को थमाकर वो अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे फिर से वही पंजाब सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल में अजय उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं। अजय भी बुला सकती हो। हाँ चाहिए तो है, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी जरूरत। अजय कुटियाला से मुस्कुराया। शिखा पर घेरों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना धसम, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी शिखा। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे? 1 मिनट में निकाल कर बाहर करेंगे तुम्हें झूठी मकार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वो पीड़िता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको अपने हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। शिखा गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी? एक ही झटके में उसने शिखा को बिस्तर पर गिरा दिया। शिखा जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। ससुर जी, ससुर जी कोई बचाओ, शिखा कहकर विलाप कर रही थी। खट से दरवाजा खुला। देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। अजय, ससुर जी गरजे। बाबूजी, मेरी कोई गलती न है। ये शिखा ही मुझे बहला फुसलाकर अजय ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि बाबूजी अपने लाडले बेटे की बात को टाल नहीं सकते। उधर ससुर जी ने अपनी छड़ी से अजय को पीटना शुरू कर दिया। नरेंद्र से अपने बेटे की बात पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उसकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। पूरा साहस जुटा। ससुर जी फिर से बोली, तू मेरी बिटिया है, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पे हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी? मुझे क्या लगता था कि मैं औलाद नहीं सांप पाल रहा हूँ, जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। मेरी बहू सीता है, सीता। तू मेरी बहू पे लांछन लगाने चला। कमबख्त, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तूने जैसा कृत किया है, तुम्हें इस घर में रहने का हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में भिजवा कर ही मानूंगी। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा, और घर में मुझे अकेला देखकर यह खुद ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर? बताओ। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई उसे अपने पैसे से खरीद सके। ये बाल तो जरूर सफेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझाता है। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अजय को पकड़कर थाने ले गया पुलिस। अजय को पुलिस के जाने के बाद शिखा अपने ससुर जी से बोली, लेकिन ससुर जी, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। आप तो अपने दोस्त की बेटी की शादी से निकलकर वापस लौटने वाले थे। ना जाने क्यों मुझे
घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मैं आधे रास्ते से ही वापस घर आ गया। आज अगर मैं वापस नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता था बेटा। तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी सदा पूजनीय होती है। किसी की गंदे नियत है गंदे हाथ से छूने लेने से अपवित्र नहीं हो जाती। नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को फोन कर बुलाया और कहा, आज के बाद से तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यही शहर में छोटा सा कोई अपना बिजनेस कर ले और बहू के साथ सुखी जीवन बिता। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा।